जहाँ भगवान स्वयं अधूरे रूप में विराजते हैं, जहाँ हर रहस्य के पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक संकेत। उसी दिव्य धाम की एक अद्भुत कथा लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं हूँ कविता और आप देख रहे हैं श्री राधा वल्लभ चैनल का पावन मंच। जय जगन्नाथ। आप सुन रहे हैं भक्ति और सनातन रहस्यों से जुड़ी पावन कथाएं और आज हम जानेंगे आखिर जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी के बीच माँ सुभद्रा ही क्यों विराजती हैं। जगन्नाथ मंदिर में आने वाला हर भक्त एक बात को देखकर अवश्य ठहर जाता है। एक और भगवान जगन्नाथ, दूसरी ओर बलभद्र जी और उनके मध्य विराजमान माँ सुभद्रा। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर सुभद्रा जी को मध्य स्थान क्यों मिला। क्या यह केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। सनातन परंपरा में माँ सुभद्रा को केवल श्री कृष्ण की बहन नहीं माना गया, बल्कि उन्हें योग माया और आदि शक्ति का स्वरूप कहा गया है। वही शक्ति जो भगवान की हर लीला को पूर्ण करती है। मान्यता है कि बिना शक्ति के ईश्वर की लीला अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि जगन्नाथ धाम में जहाँ एक और प्रेम स्वरूप भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, वहीं दूसरी ओर बल और धर्म के प्रतीक बलभद्र जी और इन दोनों के बीच बैठी है माँ सुभद्रा, जो प्रेम, शक्ति और करुणा को संतुलित करती है। कहा जाता है कि द्वारका में भी श्री कृष्ण और बलराम जी के बीच सुभद्रा जी का स्थान अत्यंत विशेष था। दोनों भाइयों के स्वभाव अलग थे। बलराम जी तेज और पराक्रम के प्रतीक माने जाते थे, जबकि श्री कृष्ण करुणा और मधुरता के। लेकिन जब भी दोनों के बीच कोई परिस्थिति आती, सुभद्रा जी अपनी सरलता और ममता से वातावरण को शांत कर देती। शायद यही कारण है कि पूरी धाम में भी उन्हें दोनों भाइयों के मध्य स्थान दिया गया, ताकि संसार यह समझ सके कि शक्ति केवल युद्ध में नहीं, प्रेम और संतुलन में भी होती है। जगन्नाथ जी की अधूरी मूर्तियों का रहस्य भी कहीं न कहीं माँ सुभद्रा से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जब भगवान के विग्रह बन रहे थे, तब किसी को भीतर आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अधीर होकर जब द्वार खोला गया, तब तीनों विग्रह अधूरे रूप में दिखाई दिए। हाथ पैर पूरे नहीं थे, चरण पूरे नहीं, परंतु मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। उस समय राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन तभी यह संदेश मिला कि भगवान इसी रूप में विराजना चाहते हैं, क्योंकि वे संसार को यह बताना चाहते थे कि ईश्वर को केवल बाहरी पूर्णता में नहीं, भाव और भक्ति में देखा जाता है। और शायद इसी कारण माँ सुभद्रा का स्वरूप भी सबसे अलग दिखाई देता है। उनका गोलाकार रूप एक माँ की ममता और उस शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो बिना कुछ कहे सबको अपने भीतर समेट लेती है। रथ यात्रा में भी माँ सुभद्रा का विशेष महत्व बताया गया है। उनका रथ दर्प दलन कहलाता है, अर्थात अहंकार को समाप्त करने वाला। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ सुभद्रा का स्मरण करता है, उसके भीतर का अभिमान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और मन में विनम्रता का जन्म होता है। पूरी धाम की सबसे अद्भुत बात यही है कि वहाँ भगवान केवल देवता बनकर नहीं रहते, वे परिवार बनकर रहते हैं। जहाँ बड़े भाई बलभद्र हैं, छोटे भाई जगन्नाथ हैं और उनके बीच बैठी है माँ सुभद्रा, जो उस परिवार की आत्मा है। शायद इसी कारण लाखों भक्त जब जगन्नाथपुरी के दर्शन करते हैं, तो केवल भगवान को नहीं देखते, वे उस दिव्य संदेश को महसूस करते हैं कि जीवन में शक्ति भी ज़रूरी है, प्रेम भी ज़रूरी है
लेकिन इन दोनों को जोड़कर रखने वाली करुणा सबसे अधिक आवश्यक है। और यही करुणा, यही ममता जगन्नाथ धाम में माँ सुभद्रा के रूप में सदैव विराजमान है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों पर अवश्य पहुंचाइए। फिर मिलेंगे सनातन धर्म की एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।